आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम ग्रेड 11 के यूनिट नंबर 1 सेल एंड सब सेलुलर स्ट्रक्चर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब दैट द सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विद रिस्पेक्ट टू 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। आपने यहाँ पर पहले तो सबसे पहले ये बताना है कि सेल को डिस्क्राइब करना है, और ये बताना है सेल को डिस्क्राइब करते हुए कि ये जो है वो एक लाइफ का, ज़िंदगी का एक बुनियादी यूनिट है और उसकी जो है वो साथ साथ आपने 7 प्रॉपर्टीज़ भी डिस्क्राइब करनी है। तो सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज दे एक्सिबिट ऑल 7 प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो किसी भी लाइफ का, किसी भी जिंदगी का एक बेसिक यूनिट, एक बुनियादी यूनिट होता है, क्योंकि उसके अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो 7 प्रॉपर्टीज हैं ये मौजूद होती हैं। कौन कौन सी हैं ये 7 प्रॉपर्टीज? नंबर 1 इज ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल जो है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। हर ऑर्गेनल्स जो है वो अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अपना काम कर रहा होता है। जो है वो एक कंट्रोल सेंटर होता है, पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन, यानी उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो जितने भी ऑर्गेनल सेल के अंदर मौजूद होते हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड किस्म के होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं अपने अपने फंक्शन के लिए। नंबर 2 है मेटाबॉलिज्म। Cell carry out chemical reactions to obtain energy. Cells perform metabolic tasks like converting glucose into energy, ATP. सेल्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस जो है वो सेल में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी ऑब्टेन हो रही होती है, एनर्जी बन रही होती है। और सेल ये मेटाबॉलिक टास्क जो है वो कर रहा होता है, जैसे कि वो ग्लूकोज को एनर्जी के मॉलिक्यूल एटीपी में कन्वर्ट करता है, सिंथेसाइजिंग प्रोटीन बनाता है, और ब्रेकिंग डाउन ऑफ वेस्ट, और मुख्तलिफ वेस्ट जो कि एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनकी ब्रेकिंग डाउन यानी उनको खत्म कर देता है। नंबर 3 है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मेंटेन इंटरनल बैलेंस। सेल जो है वो एक खास किस्म का एक इंटरनली बैलेंस मेंटेन करता है। दे रेगुलेट पीएच, टेम्परेचर एंड न्यूट्रिएंट लेवल्स टू स्टे हेल्दी। किसी भी चीज़ का अगर उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर बैलेंस क्वांटिटी में हर चीज़ मौजूद होगी, यानी उसका पीएच बैलेंस होगा, पीएच जो है वो सही क्वांटिटी में पीएच होगी, उसकी टेम्परेचर उसका नॉर्मल होगा, न्यूट्रिएंट्स लेवल उसमें जो है वो मौजूद होंगे हेल्दी, तभी जो है वो बॉडी सही तरह से काम कर सकेगी। तो बिल्कुल इसी तरह से सेल भी जो है वो अपना इंटरनल बैलेंस मेंटेन करता है, उसके अपनी पीएच को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, न्यूट्रिएंट लेवल मेंटेन करता है, ताकि वो एक हेल्दी सेल के तौर पर काम कर सके। For example, kidney cells filter blood to maintain body fluid balance and skin cells adjust to keep body temperature stable. मुख्तलिफ किस्म के हमारी बॉडी के अंदर सेल होते हैं, जैसे किडनी में जो सेल होते हैं वो किडनी सेल होते हैं, वो ब्लड को फिल्टर करते हैं और मेंटेन करते हैं बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को। इसके अलावा स्किन के अंदर जो हमारे सेल्स मौजूद होते हैं वो एडजस्ट करते हैं टू कीप बॉडी टेम्परेचर स्टेबल, ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो स्टेबल रह सके। नंबर 4, इसमें जो बेसिक यूनिट की प्रॉपर्टीज़ है वो है ग्रोथ। सेल ग्रो एंड डिवाइड टू इंक्रीज इन साइज और नंबर। सेल में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को ग्रो कर सके, अपने जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज कर सके, अपनी साइज को भी जो है वो ग्रो कर सके। अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग ज़ाइगोट ग्रो इनटू अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थ्रू सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। बहुत सारे सेल होते हैं हमारी बॉडी में। यहाँ पर एक सेल की एग्जांपल दी हुई है कि जो एक एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, यानी ज़ाइगोट जो होता है वो अपने आप को ग्रो करता है, अपने साइज़ में इजाफा करता है। और उसके अंदर साइज़ में इजाफा कैसे होता है, उसमें मुस्तकिल तौर पर सेल डिवीजन होती रहती है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ होती है। नंबर 5 है रिप्रोडक्शन। तो सेल कैन रिप्रोड्यूस टू फॉर्म न्यू सेल्स। सेल एक सेल से 2 सेल्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी रखता है, तो अपने जैसा एक नया सेल जो है वो बना सकता है। 1 सेल बिकम्स 2। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स रिप्रोडक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म्स एंड एग। तो सेल के अंदर जो है वो ये एबिलिटी होती है, कोई लिविंग सेल जो है वो उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को 1 से 2 और 2 से 4 यानी अपनी कॉपीज जो है वो बना सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से। रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई। सेल्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस। सेल जो है वो रिस्पॉन्स भी करता है और सेंस भी करता है कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेस अगर होती हैं। फॉर एग्जांपल अ वाइट ब्लड सेल्स डिटेक्ट एंड मूव्स टूवर्ड्स बैक्टीरिया। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर आपकी बॉडी पर हमला आवर होता है या हमला करता है या आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है,
तो हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो उनको किल कर देते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया अगर जो है वो बॉडी में आता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा करता है तो बॉडी में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स जो है वो उन बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। और अ प्लांट सेल एडजस्ट आयन ट्रांसपोर्ट व्हेन एक्सपोज टू लाइट। अगर प्लांट्स जो है वो लाइट से एक्सपोज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो प्लांट के जो आयन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो उस लाइट को एडजस्ट करने की एबिलिटी रखता है। नंबर 7 है एडेप्टेशन थ्रू एवोल्यूशन। सेल कैन इवॉल्व ओवर जनरेशंस थ्रू जेनेटिक चेंजेस एंड दीज जेनेटिक चेंजेस लीड टू वेरिएशंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रेड्स। सेल जो है वो उसमें ये एबिलिटी होती है कि उसमें जेनेटिक चेंजेस आती हैं, जैसे कि क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। हमने जब मियोसिस का माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा था, सेल डिवीजन का प्रोसेस पढ़ा था, तो हमने उसमें ये चीज़ पढ़ी हुई है कि मियोसिस के प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जेनेटिक एक्सचेंज होता है। तो जेनेटिक एक्सचेंज होने की वजह से सेल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को इवेल्यूएट करे, एवोल्यूशन हो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चेंजेस आ सकें। तो ये जेनेटिक चेंजेस जो हैं वो वेरिएशंस क्रिएट करती हैं, नई किस्म की वैरायटी बनती है और नए ट्रेड्स जो है वो हासिल होते हैं। नंबर 2 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन क्या होता है। वैसे तो इस क्वेश्चन में आपसे जो चीज़ पूछी गई है वो ये है कि आपने मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस बताना है। यानी इलेक्ट्रॉन लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन कैसी होती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन कैसी होती है। लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए और आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले यहाँ मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन की डेफिनेशन दे दी है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैग्नीफिकेशन रेफर्स टू हाउ मच लार्जर एन इमेज अपीयर्स कंपेयर टू द एक्चुअल साइज। मैग्नीफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपको कितना बड़ा करके देखना है, वो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर होती है। यानी कोई भी माइक्रोस्कोप जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके जो है वो आपको दिखा सकती है, कितना जूम इन करके दिखा सकती है, उसे जो है वो मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। रेजोल्यूशन होता है कि रेजोल्यूशन में आपको इमेज की क्लैरिटी जो है वो पता चलती है। यानी कोई भी इमेज, कोई भी पिक्चर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो वो कितना क्लियर आपको नज़र आ रहा है। रेजोल्यूशन जो है वो बेसिकली उसमें की एबिलिटी होती है कि वो डिस्टिंग्विश कर सके टू पॉइंट्स को दैट आर क्लोज टुगेदर। दो पॉइंट्स जो आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं उनको वो अलग अलग करके दिखा सकता है। जैसे कि अगर आपने कोई सेल का स्ट्रक्चर देखना है तो सेल का स्ट्रक्चर यानी सेल बड़ा करके जो है वो तो आपको मैग्नीफिकेशन पावर के ज़रिए से नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर सेल के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको अलग अलग उसके ऑर्गेनल्स के बारे में देखना है या ऑर्गेनल्स के अंदर उसके इंटरनली उस ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर देखना है तो वो आपको रेजोल्यूशन पावर की मदद से जो है वो नज़र आता है। हायर रेजोल्यूशन मींस फाइन डिटेल। हायर रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि डिटेल फाइन जो आपको बहुत अच्छी पिक्चर जो है वो नज़र आती है। अब अगर हम इनका डिफरेंस देखें कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर कैसी होती है और उसकी रेजोल्यूशन कैसी होती है, तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ अबाउट 1000 to 1500 टाइम्स। मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन मैक्सिमम जो मैग्नीफिकेशन होती है लाइट माइक्रोस्कोप की वो 1000 से 1500 गुना होती है। एंड दिस मीन इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट अपीयर अप टू 1500 टाइम्स लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए से अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी आपको मैग्नीफिकेशन उसको आपको बड़ा करके देखना है तो वह आपको 1000 गुना या 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। और रेजोल्यूशन लिमिट की अगर हम बात करें तो 200 नैनोमीटर। नैनोमीटर एक बहुत स्मॉल यूनिट होता है, यानी बहुत छोटी सी चीज़ को भी जो है वो आपको बहुत क्लियर करके लाइट माइक्रोस्कोप दिखा सकती है। और कितना क्लियर करती है? 200 नैनोमीटर क्लियर करती है। दिस लिमिट इज़ ड्यू टू द वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जो भी विजिबल लाइट है उसका जितना वेव लेंथ होगा उसके ऊपर डिपेंड करती है ये। एनीथिंग स्मॉलर और क्लोजर टुगेदर देन दिस डिस्टेंस विल अपीयर ब्लरी और एज वन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जो छोटी होगी, बहुत ज़्यादा क्लोज होगी एक दूसरे की, वो उसको जो है वो अपीयर करेगी, साफ करेगी, उसको क्लियर करके जो है वो उस ऑब्जेक्ट को आपको दिखाएगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें और कंपेयर करें हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप से, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होती है। और साइंटिस्ट जो है वो इसमें जो है वो बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर, बहुत स्मॉल किसी भी चीज़ को जो है वो बहुत डिटेल में मालूम कर सकते हैं या देख सकते हैं।
और मोर इम्पॉर्टेंटली दे आर ऑफर अ मच हायर रेजोल्यूशन। जैसे जैसे ये मैग्नीफिकेशन पावर को जो है वो ज़्यादा करते हैं, उसी तरह से ये रेजोल्यूशन जो है वो भी बहुत अच्छी जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको नज़र आती है। जैसे 0.1 नैनोमीटर उसकी जो है वो आपको जो रेजोल्यूशन पावर थी वो कितनी थी, 200 नैनोमीटर थी, और ये आपको उतनी इससे भी ज़्यादा जो है वो क्लियर करके पिक्चर को 0.1 नैनोमीटर पिक्चर जो है वो आपको शो करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस मेक इट पॉसिबल टू सी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वायरसेस एंड इवन इंडिविजुअल एटम्स इन सम केसेस। तो ये इससे जो है वो आपको बहुत डिटेल स्ट्रक्चर मालूम हो सकती है। जैसे कि अगर आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना है, किसी वायरस का स्ट्रक्चर देखना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप ज़्यादा अच्छा जो है वो नज़र आ सकता है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन से यूनिट नंबर 1 के। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए, मज़ीद लेक्चर्स के लिए साथ रहिएगा। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।